जय हिंद साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक जोरदार सेशन में। और आज की शानदार सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स में कैसे आप किसी भौतिक राशि का एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट होता क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पैसेंस बनाए रखना होगा क्योंकि समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पिछले सेशन में आपको समझाए थे व्युत्पन्न राशि के बारे में, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। व्युत्पन्न राशि होती क्या है? तो वैसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों और पूरक राशियों के संयोग से बनती हैं तो उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग बोलते हैं चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का मतलब होता है लंबाई। चाल एक प्रकार की क्या है? पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई क्या है? तो मूल भौतिक राशि है। सेम इसी प्रकार से समय की बात करें तो समय भी क्या है? तो मूल भौतिक राशि है। दोनों के सहयोग से क्या बना? चाल। तो चाल को कहा जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या की बात करें तो यह अनगिनत है, अनंत है। चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अनंत है, अनगिनत है। पिछले सेशन में यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज के जोरदार सेशन में आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि मापन की पद्धतियों के बारे में। देखिए, मापन की जो पद्धतियां हैं वो 3 हैं, जो हाल फिलहाल में तो यूज नहीं होती हैं। हाल फिलहाल में आपका जो पद्धति यूज होता है मापन के लिए वो है एसआई पद्धति। लेकिन एसआई पद्धति से पहले मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए जो पद्धति यूज होता था अलग अलग जगहों पे, विश्व के अलग अलग देशों में, वो अलग अलग होता था। कहीं पर मापन के लिए पद्धति अलग यूज होती थी तो कहीं पर अलग यूज होती थी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मापन की पद्धतियां थी और वो मूल रूप से 3 थी, 3, जिसमें से एक का नाम है MKS पद्धति। मापन की MKS पद्धति एक पद्धति का नाम जो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, MKS पद्धति। तो मापन की इस पद्धति में होता क्या है? तो इस पद्धति में हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में। मापन की इस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकेंड में। मापन की इस पद्धति में लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और समय को मापते हैं हम लोग सेकेंड में। और आपको बताते चले कि जो मापन की MKS पद्धति थी, इसी को और इसमें इंप्रूवमेंट करके, इसी को थोड़ा सा और विस्तृत रूप करके एसआई पद्धति बनाया गया। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि MKS पद्धति में M का मतलब मीटर जो दूरी का मात्रक होता था, K का मतलब किलोग्राम जो द्रव्यमान का मात्रक, और S का मतलब सेकेंड जो कि समय का मात्रक होता था। सेम इसी तरीके से मापन की एक और पद्धति यूज होती थी पहले, जिसको हम बोलते हैं CGS पद्धति। मापन की CGS पद्धति, इसमें क्या होता था कि इसमें आपको दूरी के लिए सेंटीमीटर यूनिट यूज होता था। द्रव्यमान के लिए हम लोग ग्राम, मतलब द्रव्यमान को हम लोग इस पद्धति में ग्राम में मापते थे, द्रव्यमान ने की मास, और समय को हम लोग इस पद्धति में भी हम लोग सेकेंड के फॉर्म में मापते थे। इस पद्धति को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है मीट्रिक पद्धति। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझिएगा, एक और जो पद्धति यूज होती थी उसका नाम है FPS पद्धति। मापन की एक और पद्धति जो पहले यूज होता था वो था FPS पद्धति। और इस पद्धति को आपको याद रखना है कि ब्रिटिश पद्धति, मापन की इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में होता क्या है कि लंबाई को मापा जाता है फुट में,
द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में और समय को मापा जाता है सेकेंड में। क्लियर? यानी कि जो एमकेएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति हो, एपीएस पद्धति हो, जिसमें पहला है, फर्स्ट जो पहला है वो है लंबाई के लिए, जो दूसरा मात्रक है वो है द्रव्यमान के लिए, और जो तीसरा है वो है समय के लिए। तीनों में एमकेएस में एम लंबाई के लिए है, के द्रव्यमान के लिए, एस समय के लिए। इसी तरीके से सीजीएस में सी लंबाई के लिए है, जी द्रव्यमान के लिए है, एस समय के लिए। एफपीएस में एफ लंबाई के लिए, पी द्रव्यमान के लिए और एस समय के लिए। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग तीन तरह की पद्धतियां प्रचलन में थी। मेजरमेंट के लिए तीन तरह की पद्धतियों का यूज होता था पहले के समय में। पहले के समय का मतलब हो गया 1960 से पहले। क्लियर? तो आप थोड़ा सा एक बात और समझिएगा, जहां पे एमकेएस पद्धति यूज होता था, वहां पर अगर कोई व्यक्ति बोले कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 है, तो उसका मतलब होता था कि वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी है। जिस जगह पर, जिस देश में सीजीएस पद्धति यूज होता था, वहां पर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में किसी वस्तु का 20 है, सीजीएस पद्धति में किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 है, तो उसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान है। और जिस जगह पर एफपीएस पद्धति यूज होता था, उसके हिसाब से अगर कहा जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 है, 20, तो उसका मतलब होता था कि वस्तु का जो द्रव्यमान था वो 20 पाउंड था। एफपीएस पद्धति के हिसाब से वस्तु का द्रव्यमान 20 होने का मतलब 20 पाउंड है। सीजीएस पद्धति के हिसाब से वस्तु का द्रव्यमान 20 होने का मतलब 20 ग्राम, और एमकेएस पद्धति के हिसाब से वस्तु का द्रव्यमान 40 होने का मतलब 40 किलोग्राम। क्लियर? इसी तरीके से एफपीएस पद्धति के हिसाब से किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर कहा, द्रव्यमान नहीं सॉरी, लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई आपसे कहा गया कि 10 है, 10, तो एफपीएस पद्धति के हिसाब से लंबाई 10 होने का मतलब वस्तु की लंबाई 10 फुट है। वस्तु की लंबाई कितनी है? 10 फुट है। क्लियर? एमकेएस पद्धति के हिसाब से अगर कहा जाए किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की जो लंबाई है वो 10 है, लंबाई, वस्तु की लंबाई आपको 10 है, तो 10 मतलब 10 मीटर, क्योंकि इस पद्धति के हिसाब से लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। क्लियर? तो आप ये समझ पाए होंगे कि भाई ये जो तीन तरह की पद्धतियां प्रचलन में पहले थी 1960 से पहले, उनका मतलब क्या होता था? इसमें एम का मतलब, सी का मतलब, जी का मतलब, एफ का मतलब, पी का मतलब है क्या? आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। पैसेंस बनाए रखना है, बस आपको जुड़े रहना है, बने रहना है। आपको बहुत सारी चीजें, आपको जानकारी, बहुत सारी नई बातें आपको हो सकता है कि आपको सीखने को मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होने पर होता क्या था कि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलने से दिक्कत ये होता था कि अगर किसी देश में एफपीएस सिस्टम चल रहा है, तो वहां के व्यक्तियों को दूरी को मेजर करने का जो यूनिट होता था, आमतौर पे जो व्यवहारिक यूनिट, वो तो फुट होता था। अब उस देश का आदमी, जिस देश में एफपीएस चल रहा है, अगर किसी ऐसे देश में चला जाए जहां पे एमकेएस पद्धति चल रहा है, अब वहां पे उसको लंबाई मेजर करना हो, तो वहां पे तो मेजर होता था मीटर, लंबाई को मीटर में मेजर हो रहा है। तो अब उस व्यक्ति को क्या होता था? दिक्कत, प्रॉब्लम। इसके देश में आपको लंबाई को फुट में मेजर कर रहे हैं, और जिस देश में वो गया है तो वहां पर लंबाई को मेजर किया जा रहा है मीटर में, तो प्रॉब्लम होता था। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मापतोल की जो इकाई है, उसने 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में तय किया गया कि सभी लोग, विश्व के सभी देश एक ही तरह का यूनिट का फॉलो करेंगे, एक ही तरह के मापन की पद्धति का यूज करेंगे, और उस पद्धति का नाम होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसे संक्षेप में एसआई पद्धति कहा गया। इसे संक्षेप में एसआई पद्धति कहा गया। सम्मेलन कब हुआ था? 1960 में। लेकिन 1960 में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो 6 मूल राशियां थी उनका एसआई मात्रक दिया गया। और उन मूल राशियों में कौन कौन सी राशियां थी? तो लंबाई के लिए दिया गया एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान के लिए दिया गया एसआई मात्रक किलोग्राम, समय के लिए दिया गया एसआई मात्रक सेकेंड, तापमान के लिए दिया गया एसआई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा के लिए दिया गया एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए दिया गया एसआई मात्रक कैंडेला। तो 1960 में 6 मूल राशियों के लिए एसआई मात्रक दिया गया और उसी से काम चल रहा था। ये तीनों को जो है हटाकर जो एमकेएस पद्धति था इसी को अपनाया गया और इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप करके एसआई पद्धति लाया गया। फिर 1971 में एक और सम्मेलन हुआ। 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग की एक और सम्मेलन हुआ और उसमें फिर ये कहा गया कि पदार्थ की मात्रा एक मूल राशि होगी और इसका मात्रक होगा मोल, यानी कि 7वीं मूल राशि, पहले से 6 मूल राशि तो थी, 7वीं मूल राशि को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया और उस 7वीं मूल राशि कौन थी? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। और इसका जो एसआई यूनिट था, एसआई यूनिट बताया गया क्या? तो एसआई यूनिट बताया गया मोल है। इसका संकेत लिखा गया ऐसे MOA। तो 1971 से 7 मूल राशियां हुई और 7 के लिए एसआई यूनिट दिया गया और उन 7 मूल राशियों के सहयोग से बनती क्या हैं? तो बनते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो चूंकि मूल राशियों के सहयोग से बनती है तो इनके मात्रक को भी मूल राशियों का जो मात्रक होते हैं उनके मात्रकों के सहयोग से लिखा जाता है। मूल राशियों का जो मात्रक होते हैं, मूल राशि चूंकि 7 है और प्रत्येक मूल राशि के लिए आपको मात्रक दिया गया है एसआई मात्रक, तो इन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के सहयोग से इनके मात्रक भी लिखे जाते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक एसआई मात्रक हम लोग कैसे लिखते हैं। एसआई मात्रक आपको बता दिए क्या है। एसआई मात्रक का पूरा नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, शॉर्ट में एसआई पद्धति कहा जाता है। तो अब आइए सीखते हैं हम लोग कि व्युत्पन्न राशियों का एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। समझिएगा, जैसा अगर हम बात करें तो दूरी एक मूल राशि है और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। संक्षेप में आप संकेत में आप क्या लिखते हैं? एम। इसी तरीके से समय एक मूल राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। आप लिखते क्या है? एस। सिंबल क्या लिखते हैं आप? उसका एस लिखते हैं। अब समझिएगा, चाल जो है, चाल एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी भी एक क्या है? मूल राशि है। दूरी का मतलब क्या? लंबाई। समय भी मूल राशि है। तो इनके सहयोग से बनता है चाल। तो चाल एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अब हमको चाल का एसआई मात्रक लिखना हो, चाल का एसआई मात्रक अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो चाल का एसआई मात्रक लिखने के लिए हम लोग दूरी का एसआई मात्रक बट्टा समय का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक बट्टा समय का एसआई मात्रक करेंगे तो चाल का एसआई मात्रक निकल जाएगा। क्लियर? समझिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं दूरी का एसआई मात्रक बट्टा समय का एसआई मात्रक करेंगे तो चाल का एसआई मात्रक निकल जाएगा। और देखिए दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। और मीटर के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? एम। संकेत लिखा जाता है एम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है और इसके लिए संकेत लिखा जाता है एस। तो इस तरीके से चाल का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर, इसको पढ़ते हैं प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाल के एसआई मात्रक निकाल दिए।
तो चाल का आपने जैसे निकाला उसी तरीके से बाकी के जो अन्य व्युत्पन्न राशियां हैं सभी का आप इसी तरीके से एसआई मात्रक आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आगे हम लोग अभी समझेंगे, देखेंगे। चलिए इसको हम पहले मिटाते हैं। चलिए इसी तरीके से अगर हमको निकालना हो वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेग बराबर होता क्या है। अब आपको हम पहले ही बताए थे कि आप अभी पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको फिलहाल रखनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप फिजिक्स में आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आने शुरू हो जाती हैं। तो फिलहाल आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि वेग का एसआई मात्रक निकालना हो तो आपको याद रखना है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन पथ की न्यूनतम लंबाई होती है, यानी कि एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, लेंथ है, और लंबाई है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका भी एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि त्वरण, तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन के दर, वेग में परिवर्तन के दर को समय त्वरण बोलते हैं। तो जब भी दर की बात है, दर पूरे फिजिक्स में आप याद रखिए कि जब भी दर की बात आए तो आपको समय से डिवाइड करना है, समय से भाग करना है। तब वेग में परिवर्तन होने का मतलब क्या होता है कि वेग मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड वेग था और समय के साथ चेंज होकर वेग आपका हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, तो वेग में परिवर्तन कितने का आया? 5 मीटर पर सेकेंड का। तो उस समय के साथ जो चेंज आया, चेंज होने का जो रेट है, दर है, उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो जो चेंज आएगा वो भी तो एक प्रकार का वेग ही होगा। तो वेग में परिवर्तन का मतलब सिंपल समझिए वेग बटा समय। तो अगर हमको त्वरण का एसआई मात्रक लिखना हो, त्वरण का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक, और वेग का एसआई मात्रक आपने क्या लिखा है? तो मीटर पर सेकेंड, देखिए लिखे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और समय देखिए नीचे समय मेन बटा हो गया, तो समय का सेकेंड हो गया। अब इसको आप आगे हल कीजिएगा तो मीटर आई आएगा नीचे, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, तो सेकेंड 2 बार होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक हुआ। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग बल का, बल, तो बल का एसआई मात्रक जब आप लिखेंगे ना, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, कैसे आप निकालेंगे? तो बल का एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बल बराबर होता क्या है, बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो बल बराबर, जैसे आपने एफ बराबर ए में सुना होगा, एफ बराबर के में, ए में, ए में, तो एम का मतलब होता है द्रव्यमान और ए का मतलब हो गया त्वरण। तो बल का एसआई मात्रक का मतलब ये हुआ द्रव्यमान के एसआई मात्रक और त्वरण का एसआई मात्रक का गुणनफल। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और त्वरण का आप निकालेंगे, देखिए यहां से त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको एमकेएस पद्धति में न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन कहते हैं। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। तो आप बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी याद रखेंगे और बल का मात्रक न्यूटन भी आपको याद रखना। न्यूटन होता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। बल के साथ साथ जैसे अगर हम बात करें संवेग का, मोमेंटम, तो संवेग का एसआई मात्रक आपको अगर निकालना है, एसआई मात्रक, तो आपको पता होना चाहिए कि संवेग बराबर होता क्या है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग,
द्रव्यमान गुणे वेग। किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो अगर हमको संवेग का SI मात्रक चाहिए तो द्रव्यमान का SI मात्रक गुणे वेग का SI मात्रक। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, और वेग का देखिए वहां से लिखे यहाँ पे वेग मीटर पर सेकेंड। तो आपका संवेग का SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्य एक अदिश राशि है, आगे हम लोग सदिश पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन आपने फॉर्मूला सुना होगा, W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला सुना होगा, W बराबर FS cos थीटा, वर्क इक्वल टू FS cos थीटा। तो यहां पर देखिए F क्या है, बल फोर्स, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और ये cos थीटा, यहां पे एंगल आपका 90। ठीक है, सॉरी यहां पे एंगल आपका 90 नहीं, 0 एंगल 0। तो अब देखिए यहां से एंगल 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो जब मान आपका 1 हो जाएगा तो वर्क बराबर आपका हो जाएगा F इंटू S, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो वही कार्य बराबर बल गुणे क्या, विस्थापन। तो कार्य के SI मात्रक अब जब निकालेंगे तो कार्य का SI मात्रक हो जाएगा बल का SI मात्रक गुणे विस्थापन के SI मात्रक। तो बल के SI मात्रक देखिए अभी हम निकालें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो इसका भी क्या होगा, मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप यहां से देख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो न्यूटन इंटू में क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर भी आप बोल सकते हैं किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक। देखिए यहां से इसी को तो हम न्यूटन बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहता है, न्यूटन। तो न्यूटन इंटू क्या बोल सकते हैं हम लोग, मीटर। किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक। ठीक है, इसी तरीके से हम शक्ति की बात करें, शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक। तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। दर जब भी आए फिजिक्स में आप याद रखिएगा, समय, दर जब भी आए तो समय से भाग करना है, समय से भाग करना है। क्लियर। तो कार्य बट्टा समय करेंगे तो शक्ति आएगा, इनकी शक्ति का SI मात्रक बराबर कार्य का SI मात्रक बट्टा समय का SI मात्रक, और कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर। कार्य का SI मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और समय का सेकेंड। तो शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा ही आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। प्रॉपर तरीका यही है कि आपको SI मात्रक अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस भौतिक राशि के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, जैसे बल बराबर क्या होता है नहीं पता है, तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको कार्य का निकालना है, कार्य बराबर होता है क्या आपको नहीं पता है, तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।